ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहले किसने दिया? तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सर बर्जेलियस। बर्जेलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, according to vital force theory, according to vital force theory, it is impossible, असंभव है, it is impossible to prepare organic compound in the laboratory. Organic compound in the laboratory. तो लेबोरेटरी में नहीं बन सकता है, केवल कहां बन सकता है? विस्टिस फोर्स में, नेचुरल फोर्स में ही बन सकता है। It can form only under the influence होने होता है के प्रभाव में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस। केवल प्राकृतिक शक्ति में ही पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे शुगर की बात है, शुगर, तो शुगर कहां से आ रहा है? फ्रॉम शुगर केन प्लांट हो गया, शुगर केन सोर्स क्या हो गया? प्लांट हो गया, अरे फिर आपका कॉटन हो गया, फ्रॉम प्लांट होता है, एविंग हो गया, लिविंग, लेदर हो गया, फ्रॉम एनिमल हो गया, सोर्स क्या हो गया? लिविंग हो गया, है ना। और देख लीजिए बहुत सारा है, जैसे रबर हो गया, फ्रॉम प्लांट, प्लांट से तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है? लिविंग है, चाहे तो एनिमल से प्राप्त हो, जैसे लैक्टिक एसिड है फ्रॉम कर्ड, कर्ड कहां से मिलता है? मिल्क कहां से मिलता है? काऊ से। तो कहीं ना कहीं सोर्स उसका क्या होगा? आपका एनिमल होगा या प्लांट होगा, ये दो चीज हो सकता है ऑर्गेनिक के लिए, तीसरा नहीं है। तो इससे क्लियर होता है, इससे प्रूव होता है कि आप लेबोरेटरी में डायरेक्ट नहीं बना सकते, केवल नेचुरल फोर्स में ही तैयार हो सकता है। लेकिन 1828 में बर्जेलियस के स्टूडेंट ओलर थे, उन्होंने यूरिया बनाया, जो कि यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाय द हीटिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बना लिया। अमोनियम साइनेट क्या था? अमोनियम साइनेट था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया बना लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तो फिर लेबोरेटरी में बनना शुरू हो गया, और ओलर ने बनाया, ठीक है ना, सबसे पहले यूरिया, और उसके बाद फिर बनना शुरू हो गया। ठीक है, चलो in 1928 a student of
A student of Berzelius named Euler prepared organic compound urea by the heating of inorganic compound ammonium cyanide अमोनियम साइनेट क्या होता है? NH4Cl4। ये अमोनियम साइनेट है, इसी को हीट करके यूरिया बनाया गया। कि रिएक्शन बतलाते हैं कि क्या यूरिया कैसे बना, ठीक है। तो ये जो अमोनियम साइनेट है, एक्चुअली जब रिसर्च कर रहे थे तो पोटेशियम साइनेट को गर्म किए थे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उसके बाद अमोनियम साइनेट बना था। तो पोटेशियम साइनेट को देखिए, रिएक्शन क्या था? पोटेशियम साइनेट था, उसको हीट किए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ऐसे हीट करने के बाद बन गया इसका अमोनिया, इसका साइनेट। क्या बन गया? अमोनियम साइनेट। बिल्कुल आसान है, इसका अमोनियम और इसका साइनेट ग्रुप ले लीजिए, तो अमोनियम साइनेट बन गया। बाकी बच गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया आपका अमोनियम साइनेट। अब इस अमोनियम साइनेट को फर्दर हीट किया गया। इसको हीट किया गया तो देखिए NH2 CO यहाँ पर कीटोनिक का ग्रुप होता है, कीटोन का। बाकी फिर बच गया N, 2 हाइड्रोजन इधर बचा हुआ, तो फिर से हो गया NH2। देखिए यही हो गया यूरिया। यूरिया में कीटोन का ग्रुप कह सकते हैं, या CONH2 तो एमाइड भी बन जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो एमाइड भी ग्रुप कर सकते हैं, CONH2 बन जाता है एक में, तो हो जाता है एमाइड। तो इसमें एमाइड का फर्स्ट ग्रुप है यूरिया। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो इस तरह से रहेगा, CONH2 है, इधर भी NH2 है। नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी पूरा है, 1 2 3 1 2 3। कार्बन का टेट्रा वैलेंसी होता है तो 2 3 4 पूरा हो गया सर। तो यूरिया बन गया। अब यूरिया जब बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बन चुका, प्रयोगशाला में बन चुका, लेबोरेटरी में, तो इस प्रकार से वाइटल फोर्स थ्योरी फेल कर गया और बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हो गया, बन चुका है। और ऐसा रिजल्ट आया, ऐसा रिवोल्यूशन आया कि आज तक 95 लाख से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुका है लेबोरेटरी में, ठीक है। तो लेबोरेटरी में 95 लाख से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुका है। अब उसको पढ़ने के लिए तो सेपरेट ब्रांच ही चाहिए ना, पूरे केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल ब्रांच कर दिया गया है कंपाउंड ऑफ कार्बन का, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लिखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इंक ना है, इंक
ये जैसे देखना तो ये वाला दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं दिखा दे रहा। हाँ? नहीं दिखा दे। इसको सेकंड बेंच तो करिए ना सर, सेकंड बेंच तो रखिए। हाँ? सेकंड बेंच पर तब सूझेगा। लास्ट बेंच इस पर ऐसे ही दिखाई देता है बड़ा बड़ा ना, ऐसे बेंच छोटा को आगे में करिए, आगे डालिए। ना तो दूर से छोटा दिखाई देता है ना, ये दिखाइए नहीं देता है। अच्छा तो नहीं पर देखते हैं, बीच में देखेंगे और इंक वाला रहता तब ना। वही खत्म हो गया। दूसरा कैमरा से करते हैं, कैमरा से मतलब दिखाई देता है। पूरा ये नहीं हो रहा तो चमकता है, क्या करता है, मोटा दिखाई देता ना, नहीं तो एकदम ये कर देते हैं, बेंच पे लगा देते हैं।